कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो समझ से हमारे बिल्कुल परे हो जाती हैं। अचानक परिस्थितियां बदलने लगती हैं, मन शांति में डूबने लगता है और अंदर से एक अनजानी शक्ति का अनुभव भी आपको होने लगता है। ये सब होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये हो क्या रहा है। हमारे मन में बहुत सारे सवाल जागने लग जाते हैं, बहुत सारी शंकाएं हमारे मन में जागने लग जाती हैं। कई बार तो हम डर भी जाते हैं। ऐसा आपको महसूस होता है कि आपके आसपास कोई अदृश्य रूप से उपस्थित है। तो क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर माँ काली की कृपा आपके जीवन में उतर रही है? माँ काली जब किसी साधक से प्रसन्न होती है तो उनके जीवन में कुछ 11 रहस्यमय लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ये संकेत आपको बताते हैं कि अब देवी की कृपा आपके ऊपर उतर चुकी है और आपकी आत्मा जागृत होने के मार्ग पर चल रही है। आइए जानते हैं एक एक करके वो 11 लक्षण जो बताते हैं कि माँ काली अब आपसे प्रसन्न हो चुकी हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बात करते हैं सबसे पहले लक्षण की, भय का अंत और निर्भयता का जन्म। इस वाक्य से आपको हर एक चीज समझ में आ सकती है। ये एक पहेली की तरह आपको लग सकती है, लेकिन समझ में बहुत कुछ आने वाला है। जब माँ काली आपसे प्रसन्न होती हैं तो सबसे पहले आपके अंदर भय समाप्त हो जाता है। देखिए, माता काली जिस भी घर में प्रवेश करती हैं, जिस भी साधक में प्रवेश करती हैं, या किसी भी भक्त में जो एकदम साधारण पूजा भी कर रहा है, अगर उसकी पूजा बहुत सच्ची है, माता काली उस पर प्रसन्न हो चुके, उसमें प्रवेश करती है, तो ना तो वहां भय टिक सकता है और ना ही किसी चीज का आपके अंदर डर रह सकता है। आपके हृदय में एक साहस आने लगता है। आपको ऐसा लगता है अंधेरे का डर, भविष्य का डर, मरने का डर या फिर कुछ खोने का डर, ये सब डर आपके लिए एकदम तुच्छ हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो इन चीज़ों से परे होता जा रहा हूँ। आपको ऐसा आभास होने लगता है अपने जीवन में कि जो भी मैं करता हूँ वो सही होता है और मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। अगर मान लीजिए पहले आप किसी इंसान से डरते थे, आपको ऐसा लगता था कि आपको कोई डराता है, धमकाता है, अब आप उसके ना तो डराने से डरते हैं ना धमकाने से, उल्टा आप उसको अब डरा धमका सकते हैं। आपके अंदर इतना ज़्यादा साहस आ जाता है। शक्ति भी माँ आपके अंदर डालती है, ऐसी बात नहीं है, शारीरिक शक्ति भी आपको मिलती है। बात करते हैं दूसरे लक्षण की, सपनों में शक्ति के दर्शन। सपने दो प्रकार के होते हैं, नकारात्मक, सकारात्मक, और सपनों के दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ तो निकलता है आम व्यक्ति के लिए और एक अर्थ निकलता है भगत के लिए, साधक के लिए, या फिर अगर आप हैं आपके लिए। जो आम व्यक्ति होता है, जो उसके सपने रहते हैं, उनका कोई ज्यादा मोल नहीं होता है। किसी शक्ति की उस पर कभी कृपा हो जाती है तो अलग बात है, बाकी उसके सपनों का कोई बहुत बड़ा मोल होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप भी एक भगत हैं, एक साधक हैं, तो आपके सपनों का बहुत ज्यादा मोल है। कोई आपके सपनों की कीमत को समझे ना समझे, लेकिन आपको खुद को उन सपनों की कीमत समझने की जरूरत है। अगर आपको भी सपने में कोई अनजाना मंदिर, अनजानी जगह, शमशान, माता काली, छोटी छोटी कन्याएं, या फिर लाल कपड़े में कोई स्त्री, या फिर मैं कहूं आपको बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं, तो आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि माता काली की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। और ये सपने एक चीज दर्शाते हैं कि आपके ऊपर जो कृपा है वो साक्षात रूप से चल रही है। बीच में आपके कोई भी स्वरूप आप पूजा कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है। एक एक चीज जो है आपकी खुलती चली जा रही है। सपने आपको ये भी बताते हैं, अगर मान लीजिए आपके ऊपर कुछ गलत हुआ है, कुछ नकारात्मक आपके साथ चल रहा है, तो आप ये चीज देखते हैं कि वो खत्म हो जाता है। सपनों के माध्यम से भी कई बार आपके संकट कट जाते हैं, आपके रोग कट जाते हैं, या फिर आपके मन में कोई सवाल था जिसका आपको जवाब चाहिए था, वो आपको सपनों के माध्यम से मिलना चालू हो जाता है। बात करते हैं अपने तीसरे लक्षण की, ऊर्जा में परिवर्तन। देखिए, हम सभी के अंदर ऊर्जा विद्यमान होती है, कोई माने ना माने। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा नकारात्मक सोचता है, डरता है, या फिर कुछ काम करने से घबराता है, आत्मबल एकदम खत्म होता है, तो समझ लेना कि उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का निवास हो चुका है। दूसरी तरफ एक इंसान ऐसा है जो ना किसी से डरता है, हमेशा हंसता रहता है, खुश रहता है, और जो भी काम करता है उसमें मन लगाकर उसका सब कुछ करता है, और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो आपको ये चीज समझनी है कि उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आप पूजा करते हैं, अगर आपके अंदर मान लीजिए नकारात्मक ऊर्जा है, तो क्या होगा कि वो नकारात्मक ऊर्जा जितनी भी है वो सब साफ होनी चालू हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा पहले से ही थी और अब आप माता काली की भक्ति चालू करते हैं, तो क्या होता है, वो सकारात्मक ऊर्जा आपकी डबल या ट्रिपल हो जाती है। उसकी वजह से आपके सारे काम बनने चालू हो जाते हैं, रुकी हुई दिक्कतें खत्म होने लग जाती हैं, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में बदलने लग जाता है। बात करते हैं चौथे लक्षण की, मन का संयम और क्रोध का शांत होना। देखिए, आपके ऊपर जब भी माता काली की कृपा होगी, आपका मन पूरे तरीके से बदल जाएगा।
आपकी सोचने समझने की शक्ति बदल जाती है, आपका मन बदल जाता है। आप जिस प्रकार से पहले सोच रहे थे, जैसा पहले आपका मन था, आपका किसी चीज में संयम नहीं होता था, आप खुद को काबू में नहीं रख पाते थे, आपकी इंद्रियों पर बिल्कुल वश नहीं था। लेकिन अब आप देखते हैं आपकी इंद्रियों पर वश आप जो है पूरे तरीके से कर लेते हैं। आपको ये चीज का आभास हो जाता है कि अब मेरा शरीर बिल्कुल मेरे ही कंट्रोल में है। हर एक चीज जो मैं बोलता हूं, देखता हूं, करता हूं, वो सब अब मेरे कंट्रोल में है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि जो मैं करता हूं मुझे उसका आभास है कि मैं क्या कर रहा हूं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे पता है कि मेरे लिए हानिकारक है। हर चीज आप जो है बहुत सोच समझ के करना चालू कर देते हैं, मन में संयम आ जाता है। दूसरी तरफ आपके अंदर अगर पहले बहुत ज्यादा क्रोध था, हर छोटी छोटी बात पे क्रोध आता था। लोग जो है आपको एक चीज बहुत गलत बताते हैं कि माता काली की पूजा करने से क्रोध आता है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जो व्यक्ति पहले कभी किसी की पूजा नहीं करता था और अगर वो माता काली की पूजा करता है तो उसके अंदर एक ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा संभल नहीं पाती, जिसकी वजह से आपको जो है क्रोध आता है। माता काली की वजह से क्रोध नहीं आ रहा है, बल्कि क्योंकि आपके शरीर को आदत नहीं है ऊर्जा को संभालने की। इसीलिए आप जब भी माता काली की पूजा करते हैं तो आपको क्रोध आता है, क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा वो आ रही है वो बहुत भारी है। अगर आपने पहले किसी की पूजा कर रखी है तो आपको शरीर को ऊर्जा की आदत होती है, और ये जो माता काली की ऊर्जा होती है ये सबसे ज्यादा भारी होती है, सबसे ज्यादा उग्र रूप से आती है, इसीलिए आपको ऐसा महसूस होता है। अगर आपने पहले से कर रखी है पूजा तो फिर आपको बिल्कुल कोई दिक्कत होगी ही नहीं, आप धीरे धीरे उसको जो है संभालने लग जाते हैं। बात करते हैं पांचवें लक्षण की। समय से पहले आपको आभास होना चालू हो जाएगा। देखिए, कोई भी चीज आपके जीवन में घटित होती है, आपके साथ रहने वालों के साथ या फिर आपके कोई रिश्तेदार, आपके कोई दोस्त, आपको पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके जीवन में है और बहुत लंबे समय से आपके साथ है, अचानक से आपको इस चीज का आभास होने लगता है, अंदर से ही आपको ऐसा भाव आता है कि ये व्यक्ति मुझसे बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, और आप देखते हैं कि वैसा ही होता है। आप अगर मान लीजिए किसी चीज की प्रेडिक्शन करते हैं तो वो एकदम 100% सही निकलती है। आप किसी चीज का अनुमान लगाते हैं, वो सही निकलता है। आपको मान लीजिए आभास हुआ कि 3 दिन में बारिश होगी, तो वो बारिश हो जाती है। किसी व्यक्ति के लिए आपको पता चल जाता है कि इसकी नौकरी जाने वाली है, तो वो भी चली जाती है। आप ये चीज देखते हैं कि जो भी आप बोल रहे हैं वो सच हो जाता है, जो आपके अंदर भाव आ रहे हैं वो सच हो जाते हैं। अगर आपको अपने लिए कोई भाव आ रहा है कि मुझे यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पर जाना है, तो आप देखते हैं जहां पर आप नहीं गए वहां पर अच्छा हुआ आप नहीं गए, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, शारीरिक हानि भी आपको हो सकती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समय से पहले आपको माता काली बता देती है। माता काली की जो शक्तियां होती हैं वो आपको बता देती हैं, ताकि आपकी रक्षा हो सके और आप दूसरों की भी रक्षा कर सकें, जो भी आपके 5 के लोग हैं। बात करते हैं छठी लक्षण की, मृत्यु का भय मिट जाना। जिसे मां काली ने छोड़ लिया वो मृत्यु से डर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जान जाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक और आरंभ है। आपको मृत्यु का विचार भय ही नहीं रहता, बल्कि आपको उसमें आनंद आने लगता है। ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा शांति प्रदान हो रही है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि मृत्यु अंत नहीं शुरुआत है। किस चीज की शुरुआत? आप मृत्यु के बाद बेशक आपका शरीर आपका त्याग कर देता है, आप शरीर का त्याग कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपकी आत्मा भी जो है खत्म हो जाती है। आपकी आत्मा कभी नहीं खत्म होती। आप सभी ईश्वर के अंश हैं, हम सभी ईश्वर के अंश हैं, वो कभी मरता नहीं। इसीलिए अब आपको घबराहट बिल्कुल नहीं होती। बात करते हैं अपने 7वें लक्षण की, भक्ति में डूबना। देखिए, कोई भी आम इंसान भक्ति करता है। कई बार क्या होता है, भक्ति करते हैं, बहुत मन लगाकर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन पूरे तरीके से लगता नहीं है। आम इंसान जब कोई भक्ति करता है तो वो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, या फिर मैं कहूँ बहुत ज्यादा कहूँ तो 1 घंटा बल्कि कोई करेगा नहीं। लेकिन जिसके ऊपर कृपा है वो 3 घंटे, 4 घंटे भी पूजा करेगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसको ऐसा लगेगा कि मैंने कम करा है। हर चीज आपको ऐसा आभास कराने लगती है कि जो भी मैं कर रहा हूं वो पूजा से ही आपका जो है संबंधित हो जाता है। हर एक चीज आपको ऐसा लगता है कि जो मैं करूँ वो पूजा से ही रिलेटेड करूँ। कोई भी चीज ऐसा करने का मन नहीं करता जो पूजा से बिल्कुल विरोध है। कोई अगर मान लीजिए आपके सामने ईश्वर का विरोध करता है तो आपको वो सुनना अच्छा ही नहीं लगता। आपका मन इस चीज को कहता है कि सामने वाला माने या ना माने, मैं अपने विश्वास पर अड़िग रहूंगा। घंटों घंटों भक्ति कर कर भी ऐसा लगता है कि कुछ करा ही नहीं है, और आपको ऐसा भी लगने लगता है कि जितना ज्यादा भक्ति कर रहे हैं उतना ज्यादा ईश्वर भी आपकी सुन रहा है। आप ईश्वर से बात कर पाते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि अब आपके अंदर जो है कुछ शक्ति या ऊर्जा का प्रभाव होना चालू हो गया है। बात करते हैं 8वें लक्षण की, अकेलेपन में भी उपस्थितियों का एहसास। देखिए, कुछ लोग इस संकेत में डर जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आप माता काली की पूजा करते हैं तो माता काली की पूजा के दौरान बहुत सारी चीजें आपके आसपास आती हैं। अच्छी भी आती हैं, बुरी भी आती हैं। लेकिन अगर आप पूजा कर रहे हैं जिसको ज्ञान नहीं है, अधूरे ज्ञान के साथ आप पूजा कर रहे हैं, तो आपको खतरा हो सकता है। या तो आपके पास गुरु है या फिर आपके पास पूर्ण ज्ञान है। दोनों चीजों में से कुछ होना चाहिए। आपके पास सुरक्षा कवच है, कुछ भी आपका जो है जो आपकी सुरक्षा कर रहा है, कुछ ऐसा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उपस्थितियां महसूस होती है और आपके साथ गुरु है
तो फिर आपको एक चीज समझनी है कि वो जो उपस्थिति आपको महसूस हो रही है वो माता काली की शक्तियों की हो रही है, अच्छी चीजों की हो रही है। क्योंकि अगर आपके ऊपर गुरु का हाथ होता है तो कोई भी गलत चीज आपके ऊपर वार कर ही नहीं सकती। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास गुरु नहीं है, अधूरे ज्ञान से आपने कोई पूजा या साधना करी है और उसके बाद आपको उपस्थिति महसूस हो रही है, तो फिर आपको अपना ध्यान रखने की जरूरत है और कहीं पर गुरु धारण करने की जरूरत है या फिर मार्गदर्शन लेने की आपको जरूरत है। बात करते हैं 9वें लक्षण की, अंधकार से प्रेम होना। ये सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन माता काली रात्रि की देवी है तो आपको भी अंधकार से प्यार हो जाएगा। अब आप लोग ये सोचेंगे कि माता काली अगर अंधकार की देवी है तो इससे हमारा क्या रिलेशन। देखिए, जब आप किसी की पूजा कर रहे हैं तो आपके आचार विचार उसके जैसे ही हो जाते हैं। ये चीज आपको समझनी है कि माता काली रात्रि की देवी है तो आपके लिए भी रात्रि सबसे ज्यादा शुभ हो जाती है। रात्रि आपके लिए एकदम सवेरा हो जाता है, क्योंकि माता काली के जितने भी साधक होते हैं वो रात में ही पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि माता काली जो है रात में सबसे ज्यादा जागृत होती है। तो माता काली रात में जब जागृत है तो आपको भी जो है जागृत महसूस होता है, क्योंकि आपके साथ भी माता काली की शक्तियां चल रही होती हैं। बात करते हैं 10वें लक्षण की, जीवन में अचानक परिवर्तन। देखिए, आपके जीवन में उथल पुथल आनी चालू हो जाती है जैसे ही माता काली की शक्ति आपके साथ आती है। शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ डूब रहा है, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आप इस चीज को देखते हैं कि जो भी तो हो रहा था सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा था। जो आज आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए गलत है, आने वाले कल में आपको ऐसा महसूस होगा कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। आपको बहुत, मान लीजिए आपके कहीं पर ऐसा हुआ है, आपकी जॉब चली गई या फिर आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा घाटा हो गया, तो आप कुछ समय बाद देखते हैं कि इतना ज्यादा आपको फायदा, मुनाफा या प्रॉफिट हो जाता है, जिसे देखकर आपको ऐसा महसूस होता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। 11वां लक्षण, भीतर की शांति। माँ काली की प्रसन्नता का अंतिम और सबसे बड़ा संकेत यह है कि गहरी आंतरिक शांति। बाहर चाहे कितनी भी हलचल हो, लेकिन आपके अंदर स्थिरता होती है। आप महसूस करते हैं कुछ भी हो जाए मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि माँ मेरे साथ है। अगर आपके साथ भी ये सब संकेत हो रहे हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।